मदर सन साइकिल। मदर सन साइकिल कंप्लीट हो गया था ना। ओके। और कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यदि मदर सन तो हम लोगों ने समझ गया ना, मदर को हम लोगों ने समझा कि जो सेल्फ एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी चाहे वो कुछ भी हो सकती है, फूड भी हो सकती है, फायर भी हो सकती है, अर्थ भी हो सकती है, मेटल भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है ना। सेल्फ हमारा वुड फायर अर्थ मेटल वाटर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इसकी एनर्जी जब बढ़ जाती है, जब हमें महसूस कर रहा हो कुछ भी, तो हम उसको सिडेट किसके जरिए करते हैं? सिडेशन, जिसको बोलते हैं घटाना, एनर्जी को घटाना, एंटोनिफिकेशन। बढ़ाना हम किसके जरिए करते हैं? मदर से, सॉरी सन से हम लोग क्या करते हैं? सिडेशन करते हैं, है ना। और मदर से क्या करते हैं? टोनिफिकेशन करते हैं। यानी कि यदि हम सेल्फ में, ये आज कौन सा व्हाइट बोर्ड खुला हुआ है? कुछ दूसरे टाइप का दिख रहा है। फिर दूसरा कुछ खोल दिया गया है। व्हाइट बोर्ड तो ठीक ही है, तो ये इधर कैसे आ गया? ओके, देखते हैं। तो सेल्फ एनर्जी यदि हमारी वुड है, वुड की है, तो उसे सिलेक्ट कौन करेगा? उसे सिलेक्ट फायर करेगा। मतलब उसकी एनर्जी को कम करना होगा तो कौन सा पॉइंट लगाएंगे? उसके फायर पॉइंट को लगाएंगे। यदि वुड की एनर्जी घटी हुई है और उसको बढ़ाना है, तो कौन सा पॉइंट लगाएंगे? उसके मदर पॉइंट को लगाएंगे। यानी कि, है ना, वुड का मदर कौन है? वाटर है, तो वाटर का पॉइंट लगाएंगे, है ना। उसके बाद फिर हमारा फायर, अगर फायर सेल्फ है, इसको सेडेट करना होगा तो कौन सा पॉइंट लगाएंगे? अर्थ का। जस्ट इसके बाद का, फायर के बाद कौन आता है? अगर हम नंबरिंग में देखें तो पहले वुड आता है, उसके बाद की एनर्जी क्या है? फायर है, उसके बाद की एनर्जी क्या है? अर्थ है, थर्ड नंबर एनर्जी। फोर्थ नंबर एनर्जी क्या है? मेटल है। एंड फिफ्थ नंबर एनर्जी क्या है? वाटर है। यानी कि वुड का सन फायर, फायर का सन अर्थ, अर्थ का सन मेटल, एंड मेटल का सन वाटर, है ना। तो सन रेडिएशन होता है। और ठीक उसके विपरीत, वुड का मदर वाटर, है ना, वाटर का मदर मेटल, मेटल का मदर अर्थ, और अर्थ का मेटल मदर फायर, और फायर का मदर वुड। तो मदर वाले को टोनिफिकेशन, तो फायर का बाद कौन है? अर्थ है, तो अर्थ रेडिएशन हो गया। एंड फायर का मदर कौन है? वुड है, तो वुड क्या हो जाएगा? टोनिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा अर्थ है। बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ नए लोगों को भी मैंने जो टीसीएम के स्टूडेंट उन लोगों को जोड़ दिया, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इससे क्लियर हो जाएगा। अर्थ का सन, मेटल, एंड अर्थ का मदर
अर्थ का मदर कौन? फायर। मेटल, मेटल का सन, वाटर। एंड मेटल का मदर अर्थ। एंड वाटर, सेल्फ अगर वाटर है तो उसका सिरेशन कौन सा होगा? सिरेशन उसका वुड हो जाएगा। एंटोनिफिकेशन कौन हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने समझा कि वुड को जब घटाना हो तो उसके फायर पॉइंट को लगाएंगे, जब वुड को बढ़ाना हो तो वाटर पॉइंट लगाएंगे। अच्छा, कैसे समझेंगे कि वुड बढ़ा हुआ है? हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वुड में कौन कौन सी बीमारी थी, कि मूवमेंट पेन हो गया, किसी को स्प्रेन आ गया, है ना, स्प्रेन आ गया। तो वुड, वुड का सन कौन है? वुड एलिमेंट बढ़ गया तो सन कौन है? वुड का फायर। तो जो फायर का पॉइंट आएगा, है ना, फायर का पॉइंट उसे हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, है ना। किसी का मसल्स वीक हो गया, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर ही मसल्स है, मसल, तो किसी का मसल्स वीक हो गया मतलब कमजोर हो गया तो उसको टोनिफिकेशन का जरूरत है, तो क्या पॉइंट लगाएंगे? वाटर पॉइंट लगाएंगे। वाटर पॉइंट लगाएंगे, उसका टोन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट में जब हम लोग मेरिडियन सिस्टम पढ़ते हैं तो वो तो बहुत लंबा साइंस है कि सबका अलग अलग, है ना, 12 मेरिडियन का अलग अलग 5 एलिमेंट, हर पेन का अलग अलग 5 एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग न्यूमरोलॉजी को प्रेशर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि हमें सिर्फ ये 5 एलिमेंट के 5 पॉइंट में बहुत ज्यादा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सबके होररी पॉइंट हैं उसको याद कर लेना होता है, सबके सन पॉइंट और मदर पॉइंट को याद कर लेना होता है। यहाँ पे तो हमें मिसिंग नंबर के कारण यहाँ पे स्प्रेन आ गया तो गर्दन में स्प्रेन आया है, तो गर्दन में स्प्रेन आया तो हम एसआई मेरिडियन में है कि ट्रिपल बार में है, उसके हिसाब से हम सन पॉइंट ओनिफिकेशन पॉइंट लगाते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर के अनुसार जो नंबर मिसिंग है या फिर एक्सेस है उसके हिसाब से टोनिफिकेशन और सिलेक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पॉइंट के बारे में जानने की जरूरत नहीं होती है, कुछ पॉइंट्स जिसे हमें जानकारी रखना होता है न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर, जिसे हम लोग अभी कवर कर लेते हैं। तो जितने भी ऑर्गन थे एक बार उसका 5 एलिमेंट पॉइंट याद रहना चाहिए, आप लोग भी याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। जो, और ये चार्ट बना करके रख लीजिए, जो नए लोग हैं अपने टेबल पे अच्छे से बना करके रख लीजिए इसको, ताकि ये काम दे आप लोगों को आगे चल करके, है ना, बहुत ही काम देगा। इसके बिना सब अधूरा हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ और भी खोल दिया है, व्हाइट बोर्ड ही तो खोला था, व्हाइट बोर्ड कुछ अपडेट हो गया है, दूसरे तरीके से खोल रहे हैं। ओके, सही है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, कुछ अपडेट हो गया है इसमें जिसके कारण कुछ दूसरे तरीके से खुल रहा है। आप लोग भी 12 लाइनें बताइए, 13 लाइन बनाइए, 13 लाइन आप लोग भी बनाइए। और जो नए लोग हैं उनको बनाना बहुत ही जरूरी है।
इसके बिना सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, 13 ही बना है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। पहले वुड से ही स्टार्ट करते हैं, गॉल ब्लाडर। कोई बात नहीं, हो जाएगा। कुछ ये तो बहुत परेशान कर रहा है। नया नया सिस्टम आ गया है अपने, इससे अच्छा तो पुराना वाला ही ठीक था। जीबी, जी तो सब पे क्लिक हो रहा है, जो कलर है उस पे क्लिक ही नहीं हो रहा। जीबी 41, जीबी 38, जीबी 34, जीबी 44 एंड जीबी। ये सब का लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जो ना परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों को लग रहा अच्छा ये नंबर आ गया, अब ये कहाँ मिलेगा, किधर होगा ये, तो वो सभी आप लोगों को मिल जाएंगे। लीवर, लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3, लीवर 4 एंड लीवर 8। अब आपसे अगर पूछा जाए कि लीवर का सिडेशन पॉइंट कौन है, तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे? नए लोग बता देंगे कि नहीं, लीवर का सिडेशन पॉइंट कौन सा है? लीवर मेरिडियन को, लीवर को एनर्जी अगर कम हो गई है तो लीवर की एनर्जी बढ़ानी है, तो कौन से पॉइंट से इसको हम लोग एनर्जी बढ़ा, तो इससे तो पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लीवर की एनर्जी कम करनी है, कौन सा पॉइंट लगाएंगे जिससे लीवर की एनर्जी कम हो जाएगी? लीवर एक्सेस है। लीवर एनर्जी एक्सेस है तो कौन सी? लीवर 2 है ना। क्लास चल रहा है। एंड फायर अब आ जाते हैं। फायर में हमारा कौन था? एसआई। गुड, है ना। पार्टिसिपेट करना है इसमें, तभी जाकर के समझ में आएगा, है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी लिखिए, क्लियर हो जाएगा। लीवर, सॉरी लीवर नहीं, एसआई का गुड पॉइंट क्या हो गया? SI 3। फायर पॉइंट क्या हो जाएगा? SI 5
अर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, एसआई 8, एसआई का मेटल पॉइंट SI1, एसआई का वाटर पॉइंट SI2। एंड यहाँ पे दो ऑर्गेन है, यहाँ पे ट्रिपल बार्मर भी है, तो ट्रिपल बार्मर भी लिख लेते हैं। ट्रिपल बार्मर का भी 3, ट्रिपल बार्मर 6, ट्रिपल बार्मर 10, ट्रिपल बार्मर 1 एंड ट्रिपल बार्मर 2। अर्थ पॉइंट आज फायर का इन ऑर्गेन हॉट, हॉट, हॉट 9, पेरिकार्डियम भी लिख लेते, एक साथ चलते चलेगा। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का भी 9, हॉट 8, पेरिकार्डियम भी 8, अर्थ पॉइंट पेरिकार्डियम हॉट 7, पेरिकार्डियम भी 7, हॉट 4, पेरिकार्डियम 5, हॉट 3, पेरिकार्डियम with 3। स्टोमिक का वुड पॉइंट, स्टोमिक एंड स्प्लीन दोनों लेके चलता है। स्टोमिक का वुड पॉइंट स्टोमिक 43, स्प्लीन का वुड पॉइंट स्प्लीन 1, स्टोमिक का फायर पॉइंट स्टोमिक 41, स्प्लीन का फायर पॉइंट स्प्लीन 2, अर्थ पॉइंट स्टोमिक का 36, स्प्लीन का 3, मेटल पॉइंट स्टोमिक का 45, स्प्लीन का 5, वाटर पॉइंट स्टोमिक का 44 एंड स्प्लीन का 9 नंबर। मेटल, मेटल हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एंड लंग्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन का वुड पॉइंट Li3 एंड लंग का वुड पॉइंट लंग 9, लार्ज इंटेस्टाइन का फायर पॉइंट लंग लार्ज 5 एंड लंग का 8, लार्ज इंटेस्टाइन का अर्थ पॉइंट Li11 एंड लंग का 7। सॉरी, कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ, मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिए, लंग का ठीक कीजिए, उस लंग का ठीक करना पड़ेगा। क्या ठीक करना पड़ेगा लंग का? तो लंग का 11 नंबर, ये लंग का 9 नंबर, सॉरी 10 नंबर, 10 और ये 9। उसके बाद फिर मेटल का लार्ज इंटेस्टाइन का मेटल पॉइंट 1 एंड लंग का मेटल पॉइंट 8, वाटर पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन का 2 और लंग का 5। फाइनली हम लोग पहुंच गए वाटर में।
वाटर, यूबी एंड किडनी। यूबी का वुड पॉइंट 65 एंड किडनी का वुड पॉइंट 1। यूबी का फायर पॉइंट यूबी 60 एंड किडनी का फायर पॉइंट किडनी 2। यूबी का अर्थ पॉइंट यूबी 40 एंड किडनी का फायर पॉइंट अर्थ पॉइंट किडनी 3। यूबी का मेटल पॉइंट यूबी 67 एंड किडनी का 7। एंड यूबी का 66 नंबर, उसका वाटर पॉइंट एंड किडनी का 10। किडनी 10 10 10 लिखेगा। तो ये हो गया। इसको हम लोग टीसीए में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं 60 कमांड पॉइंट। 60 टोटल मिला के कुल कुल मिला के 60 पॉइंट होंगे ना। 12 मेरिडियन और एक मेरिडियन में 5 पॉइंट, मतलब कि टोटल 12 इंटू 5 60। तो ये तो 60 पॉइंट में तो पूरा का पूरा टीसीएम का पेमेंट हो जाता है, मैक्सिमम प्रोटोकॉल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर मेरिडियन का सेल पॉइंट, उसका सन पॉइंट और उसका मदर। तो ये आप लोगों को पता चलेगा। सपोज यहाँ पे देखिए कि ये वुड वुड है, यहाँ पे वुड है, तो वुड का सेल्फ वुड ही होगा। यानी कि वुड का सेल्फ पॉइंट कौन हो गया? वुड का सेल्फ पॉइंट, ये दोनों सेल्फ पॉइंट है ना, क्योंकि ये ग्रीन कलर से ही है इसलिए सेल्फ पॉइंट हो गया, है ना। फायर, तो फायर कहाँ पे है? तो एसआई ट्रिपल बार्मर, ये भी फायर है। ये चारों फायर है। और यहाँ पे फायर कौन है? ये है फायर। यानी कि ये पूरा का पूरा जो जोन है ये फायर पॉइंट है का सेल्फ पॉइंट। अर्थ, ये अर्थ हो गया। तो ये हमारा अर्थ है, अर्थ। तो ये जो पिंक कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे, ये भी हमारा अर्थ का सेल्फ पॉइंट होगा। सेल्फ पॉइंट को, सेल्फ पॉइंट सेल्फ कलर से होगा। अर्थ का अर्थ, अर्थ मेरिडियन का अर्थ पॉइंट सेल्फ पॉइंट। और अगर आपने सेल्फ पॉइंट निकाल लिया तो आपको सन और मदर निकालने में परेशानी होगी ही नहीं, वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मेटल है, मेटल। तो मेटल का मेटल पॉइंट, मेटल कलर से जो दिख रहा है ये मेटल का मेटल पॉइंट हो गया। तो ये इसका सेल्फ पॉइंट हो गया। ये वाटर है, इसलिए मैंने कलर से लिखा था। हर चीज का एक इंटेंशन होता है कि कलर से ही क्यों लिखा रहा था, सबका इतना मेहनत करके एक ही लाइन में लिख सकते थे, बट सब कलर से लिखा हमने क्योंकि ये से पहचानना इजी हो गया, है ना, कि ये हमारा वाटर का सेल्फ पॉइंट हो गया। अच्छा, अब सेल्फ पॉइंट निकल गया तो हमें पता है कि जस्ट इसके आगे वाला सन होता है, उसके पीछे वाला मदर होता है। तो ये सेल्फ हो गया तो इसके आगे वाला क्या हो गया? ये फायर क्या होगा? सन हो जाएगा। और इसके पीछे कौन होगा? सबसे पीछे कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। वुड के पीछे कौन? वाटर होता है। तो ये मदर हो जाएगा और ये सन हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट याद रखना उस मेरिडियन से। उसके बाद फायर, फायर के जस्ट आगे वाला कौन है? फायर के जस्ट आगे वाला हमारा अर्थ पॉइंट है। तो मतलब कि एसआई का सिडेशन पॉइंट क्या हो जाएगा? एसआई 8। और अगर, चलिए आप लोग आंसर दीजिए, नए लोग को मौका दीजिएगा देने का, है ना। जो लोग को कंफ्यूजन है वही लोग आंसर देंगे। एसआई का सिडेशन पॉइंट एसआई 8 है। एसआई का टोनिफिकेशन पॉइंट क्या होगा? एसआई का टोनिफिकेशन पॉइंट, जल्दी से चैट बॉक्स में रेडी हो जाइए, है ना। मैंने बोला था कल भी कि आप लोग होमवर्क बनाइएगा, लेकिन लगता है कि सिर्फ बामिनी जी ने बनाया था, बाकी सभी लोगों ने नहीं बनाया था। एक ही व्यक्ति का सिर्फ आया था। बाकी लोगों का क्या? बाकी लोग नहीं बनाएंगे? गरिमा जी SI 3, यस, है ना।
तो बनाना पड़ेगा, तभी तो होगा। नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाए हैं, सिर्फ एक ही आया है बस। बाकी सब लोगों को नहीं पढ़ना है। अभी भी आंसर एक ही लोगों का आया, गरिमा जी का आया। बाकी लोग क्लास में जो क्या समझ में नहीं आया बाकी लोगों को। ज्योति मंगेश जी, नवीन कटाकिया जी, रिप्लाई दीजिए। नहीं रिप्लाई दीजिएगा कोई पीडीएफ नहीं जाएगा, रिप्लाई नहीं कीजिएगा तो। रेखा जी, जितने भी लोग हैं वो बता, तभी तो पता चला कि न्यूमरोलॉजी सीख लिए। देखिए, क्योंकि यहीं पे हम लोग पॉइंट सिलेक्शन यहीं पे सीख रहे हैं, सॉल्यूशन यहीं पे सीख रहे हैं। अब तो प्रॉब्लम की बात होने वाली है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा पॉइंट लगाना है। सिर्फ प्रॉब्लम को समझने, डायग्नोसिस करना हमें सीखना है बाकी आगे। सॉल्यूशन यही है, तो पता चला कि डायग्नोसिस कर लिए, ट्रीटमेंट करने ही नहीं आ रहा है। तो पता होगा तब ना कि हाँ, वुड को बढ़ाना होगा तो कौन सा पॉइंट लगाएंगे, वुड को घटाना होगा तो कौन सा पॉइंट लगाएंगे। लीवर लीवर का एनर्जी आपके अंदर ज्यादा है आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, तो उसे कैसे कम करेंगे। लीवर की एनर्जी आपके अंदर कम है तो कौन सा पॉइंट लगाएंगे। स्प्लीन का सिरेशन पॉइंट बताइए। स्प्लीन का सिरेशन पॉइंट कौन सा है। इसको देख के भी कम से कम स्टार्टिंग में आना चाहिए, बाद में तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत लोगों को तो ना ये पॉइंट याद होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट है, बट आपको आपके सामने चार्ट बना हुआ है, लेकिन उस चार्ट से भी समझ में आना चाहिए आपको कि ये इसमें टोनिफिकेशन पॉइंट कौन सा है, सिलेक्शन पॉइंट कौन सा है। SP5। गुड। और लंग का टोनिफिकेशन पॉइंट, लंग अगर वीक हो गया है, लंग की एनर्जी आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कमजोर हो गई, अस्थमा का प्रॉब्लम है, जरूरी थोड़े ना है कि न्यूमरोलॉजी एक ओक्यूपेशन नहीं। आप इतना, मैंने आप लोगों को बता दिया TCM के अनुसार भी कि किसी को रिस्पेक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम होगा तो जरूरी नहीं है कि आप न्यूमरोलॉजी डायग्नोसिस करें। ऐसे भी आप ये पॉइंट लगा सकते हैं ना, न्यूमरोलॉजी से मैच नहीं कर रहा है, किसी को नंबर नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट भी तो लगा सकते हैं किसी को रिस्पेक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है तो। हम लोगों ने सीखा है कि गॉल ब्लैडर और लीवर से क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं। तो आप लोगों को न्यूमरोलॉजी के अलावे भी बहुत कुछ मिल रहा है, उसको रिसीव कीजिए। और कोई परेशानी हो रहा है तो क्वेश्चन कीजिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार मैसेज करेंगे कि मुझे नहीं पता चल रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, किनको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा है, इसमें से कौन लेना है कौन नहीं लेना है। कितने लोग हैं, कोई है जिनको नहीं पता चल रहा है। सबको पता चल रहा है, मतलब हम आगे बढ़ जाएं। आप लोग यही कहना चाह रहे हैं या आप आगे बढ़िए, हमको सब आता है बताने की। न्यूमरोलॉजी पढ़ाइए जल्दी से, ये सब पढ़ने नहीं आए हैं। बोल दीजिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर नवीन कटाकिया जी बोलेंगे ये 1 महीना का कोर्स था, 4 दिन में खत्म हो गया। सबको आता है तो अब देखिए, अब मेरे क्लास में का एक रूल है, यदि आप पूछेगा तो फिर हम सब बारी बारी से सबको अनम्यूट करके पूछने लगते हैं, फिर सब लोगों को पता है ना। तो आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर हम पूछेंगे बारी बारी से। क्या नहीं पूछना है। ओके है सब, सबका ओके है, कोई नहीं। देखते हैं, इतना समझा है आप लोगों ने, कोई बात नहीं। फिर से एक बार क्या बताएं।
बताइएगा तभी ना क्या प्रॉब्लम है। फिर से तो हम 4 बार बताएंगे, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी में रहते रह जाए। परेशानी कहाँ पे है, क्या दिक्कत है, तभी तो बताएंगे। फिर से सेम चीज बताएंगे, कुछ अलग तो बताएंगे नहीं। क्या मैंने बताया कि नंबर सिलेक्शन कीजिए, कि जितना समझ में आया उतना सिलेक्शन कीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा आप कितने क्या समझे, मुझे क्या समझाना है। फिर से हम एक वही चीज समझाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ और दिमाग में है, जो कि नहीं कैच कर पा रहे हैं। तो जैसे ही आप आंसर देंगे, जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा, मुझे समझ में आ जाएगा अच्छा इनको ऐसे समझाना है। तो जब आप क्वेश्चन करते हैं तो सामने वाले को, टीचर को पता चलता है कि इनको किस लैंग्वेज में कैसे इनको समझाना है ताकि इनको समझ में आए। जब साइलेंट रहेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तब तो हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग भी साथ साथ बढ़िएगा। चलिए एक बार और मैं प्रयास कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, इजी पर बनाने का प्रयास मेरा हर समय रहेगा कि आप लोगों को इजी कर दूं। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और इजी हो जाएगा। तीन सर्कल और बनाइए आप लोग भी। सिलेक्शन पॉइंट, यूनिफिकेशन पॉइंट एंड सेल पॉइंट। वुड, वुड एंड वुड। जीबी 38। लीवर 2। जीबी 43 एंड लीवर
8। GB 41 and liver 1. GB 38 and leave, सॉरी, सबका अलग अलग होगा ना, वुड का हमने लिखा है। फायर का सिलेक्शन पॉइंट होगा SI 8 and triple warmer 10, heart 7 and pericardium 7। दिख रहा है ना आप लोगों को? सिलेक्शन पॉइंट SI SI 1, SI 1, SI 3 और ट्रिपल वार्मर 3, हार्ट 9, पेरिकार्डियम भी दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा नहीं ना हो रहा है? पेरिकार्डियम 9 एंड सेल्फ SI 5, SI 5 and TW 6, heart 8 and pericardium 8। spleen 5 and stomach 45। spleen 2 and stomach 41, stomach 41। spleen 3 and stomach 36। lung 5, large intestine 2, lung 9 and large intestine 11, lung 8 and large intestine 1, kidney 3 and UB 65, kidney 3, kidney 3, 3, 3, 3, solution point, kidney 3, yes, kidney 7 and UB 67, UB 67, UB kidney 7 and UB 40। इसका कलर कैसे चेंज हो गया? UB 40 तो मेटल, ओके हम सही है। UB 67 ही होगा।
हो गया। यहाँ पे 67 लिख देंगे, 67 वहां पे लिख लीजिएगा। जो 40 लिखा हुआ है ना उसको 67 की। UB 67। यहाँ पे किडनी 10 एंड UB 66। तो ये हमारा हो गया सेल पॉइंट। अभी हम लोग को हमने बताया आपको कि 3 ही पॉइंट की जरूरत है आपको मैक्सिमम। एक, जब उसको एनर्जी को लगे कि घटाना है तो हमारा यहाँ पे है सिलेशन पॉइंट, ये यूज कर लेंगे। जब एनर्जी को जब बढ़ाना है ये यूज कर लेंगे। इसको दोनों ही समय यूज कर सकते हैं, घटाते समय भी यूज कर सकते हैं और बढ़ाते समय भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि घटाने के समय भी, मतलब कोई लगता है आपको कि लीवर की एनर्जी बढ़ गई है तो उसे घटाना है ना, तो क्या करेंगे, लीवर 1 को भी सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे लीवर क्या है, लीवर 2 को भी सिलेक्ट करेंगे। तो इसे इस 3 को देख करके, सर्कल को देख करके आप बना सकते हैं। आपको कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं होगा, परेशानी होगी। ये क्या हो गया, सिलेशन के लिए। सपोज लगता है कि हमारा हार्ट का एनर्जी वीक है हमारे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, तो हार्ट को टोन करना है, टोन करना है। तो इसी 3 में से हम देख लेंगे, तो क्या हार्ट 8 को टोन करेंगे। और टोनिफिकेशन पॉइंट हार्ट का क्या है, यहाँ पे देखेंगे हार्ट का टोनिफिकेशन पॉइंट हार्ट 9, तो यहाँ पे हार्ट 9 को टोन करेंगे। इजी हो गया ना आप लोग के लिए। K1 कहाँ पे गया, K1 की जगह किस लिए, नहीं नहीं, लीवर का है तो लीवर का ही एनर्जी को टोनिफिकेशन, लीवर में भी तो सिलेक्शन और टोनिफिकेशन पॉइंट है ना। K1 क्यों सिलेक्ट, किडनी के लिए ना। जब किडनी का हो तब K1 लेंगे, है ना। लीवर के अंदर ही यहाँ पे जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो, है ना, उसका ही हमें ले लेंगे। तो अच्छा, जब आपके पास TCM का 5 एलिमेंट्स का नॉलेज है कि नहीं, ये तो पॉइंट लिए हैं साथ में इसका, है ना, इसके जो सिलेशन मेरिडियन है उसके ही पॉइंट ले लेते हैं तो और अच्छी बात है। बट न्यूमरोलॉजी में इतना से काम चल जाता है। कुछ पॉइंट होते हैं जिसे हमें टोन और सेलेक्ट नहीं करना होता है। तो न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर में एक और पॉइंट यूज होता है जो बहुत ही जबरदस्त यूज होता है उसका, वो है हमारा एक और सीक्वेंस बना लीजिए, फाइनल है ये, लास्ट है। सोर्स पॉइंट का, सोर्स पॉइंट, तो सोर्स पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे कोई जब जब लगे कि कोई नंबर मिसिंग है, वैसे कंडीशन में इस नंबर की जरूरत है। जैसे मैंने बोला था ना कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, अब हम लोग, आज हम लोग का TCM का फाइनल डे है, लगभग कंप्लीट ही हो गया है 5 एलिमेंट थ्योरी जितना न्यूमरोलॉजी में चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से परसों की, कल तो TCM का क्लास ही है और परसों से हम लोग न्यूमरोलॉजी में प्रवेश कर जाएंगे फाइनली। लेकिन वहां पे यही काम देने वाले हैं। तो परसों से हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कोई नंबर मिसिंग है, एक्सेस है ना, आपके सर्कल में राजयोग नहीं बन रहा है,
आपके सर्कल में गोल्डन योग नहीं बन रहा है, आपके सर्कल में सक्सेस का लाइन नहीं बन रहा है ना, प्रसिद्धि की लाइन नहीं बन रही है, नौकरी का लाइन नहीं बन रहा है, तो है ना आपके लाइन में फ्रस्ट्रेशन का लाइन बना हुआ है ना। तो इस तरीके से हम सोर्स पॉइंट के जरिए अपने जो मिसिंग नंबर है उसको फील कर सकते हैं, है ना। उसकी एनर्जी को, कहाँ से एनर्जी आएगा, सोर्स से ही आएगा, अर्थ से आएगा, जो हमें है ना प्रीनेटल बर्थ के साथ भी एनर्जी प्राप्त होती है ना, और जो हमें नेचर से एनर्जी प्राप्त होती है। तो सोर्स पॉइंट ही देने का काम करता है एनर्जी हमारे बॉडी में, सोर्स पॉइंट के जरिए हम रिसीव करते हैं एनर्जी अपने बॉडी में। टीसीए में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो किसको कौन से नंबर का जरूरत है, जब हम लोग न्यूमरोलॉजी के ग्राफ बनाएंगे, जब उसके हम लोग नंबर बनाना सीखेंगे सबके बर्थ के अनुसार, है ना, तब हमें पता चलेगा अच्छा इस पॉइंट को कहाँ पे यूज करना है। और इससे हमारा इस पॉइंट को लगा करके न बीमारी, है ना, हम अपने सक्सेस को, अपने बिजनेस को, हम अपने बहुत सारे, जब बिजनेस के नाम को सोचने से पहले कैलकुलेट करेंगे, है ना, अपने हेलो। हाँ, तो अभी तो क्लास चल रहा है ना, क्लास में है ना, क्लास चालू है, क्लास कहाँ खत्म हुआ है? और नहीं नहीं, क्लास चल रही है। सोर्स पॉइंट, तो सभी मेरिडियन का एक सोर्स पॉइंट, सभी ऑर्गन का एक सोर्स पॉइंट होता है। जीबी का, लीवर का जो अर्थ पॉइंट है वही सोर्स पॉइंट है ना। इन ऑर्गन का, हार्ट का, हार्ट 7, पेरिकार्डियम 7, स्प्लीन 3, लंग 9, किडनी 3। तो ये सभी अर्थ पॉइंट को ही सोर्स पॉइंट बोला जाता है। गॉल ब्लैडर का 40 नंबर गॉल ब्लैडर का सोर्स पॉइंट है। एएसआई का 4 नंबर पॉइंट सोर्स पॉइंट है। ट्रिपल बार्मर का भी 4 नंबर पॉइंट सोर्स पॉइंट है। स्टोमिक का 42 नंबर पॉइंट सोर्स पॉइंट है। एलाई का भी 4 नंबर पॉइंट सोर्स पॉइंट है। एंड यूबी का 64 नंबर पॉइंट सोर्स। तो ये सोर्स पॉइंट, ये एनर्जी रिसीव करता है ना, जो जिसकी कमी है, जिस ऑर्गेन के नंबर की कमी है, उसके कारण आपके बॉडी में प्रभाव आ रहा है, कोई ऑर्गेन वीक हो रहा है, या फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, उन सभी को ये फील करने का काम करता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस होगा, है ना, उसमें ये तीनों जो है आप लोगों को याद होने चाहिए, याद कर लेना है। ये तीन सर्कल को याद करना है और साथ में इसको भी याद करना है। अगर ये चार भी याद हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं एक एग्जांपल, सपोज हमारे एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे लंग्स की एनर्जी मिसिंग है ना। लंग्स से रिलेटेड जो नंबर है, जो एनर्जी है, वो मिसिंग है। तो उससे फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंग्स का सेल्फ पॉइंट, मतलब लंग का 8 नंबर पॉइंट, लंग का टोनिफिकेशन पॉइंट। लंग का टोनिफिकेशन पॉइंट कौन हो गया, मदर पॉइंट को टोनिफिकेशन पॉइंट बोलते हैं, लंग 9। एंड एक सोर्स पॉइंट, तो सोर्स पॉइंट कौन सा है, लंग 9 ही सोर्स पॉइंट है। तो दो बार यूज करने की जरूरत है, ये दोनों पॉइंट को टोन करके लंग की एनर्जी जो मिसिंग थी आपके लाइफ में, है ना, जिस लंग का एलिमेंट, मेटल एलिमेंट जो मिसिंग था, और उसके कारण आप मेरे के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, वो दिक्कत हो सकता है। तो
सबके सर्कल में एक 6 नंबर लाइन होता है, जो 6 नंबर, जो शुक्र का नंबर बोलते हैं, वीनस का नंबर बोलते हैं। जो अगर मिसिंग, ये जो है रॉयल्टी का नंबर है ना, रॉयल्टी देता है, गाड़ी, बंगला, प्रसिद्धि, ये सभी देने का काम करता है। सपोज ये मिसिंग है किसी के टर्टल टर्टल ग्रिड में, तो उस प्रसिद्धि को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये 6 नंबर आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कनेक्शन हमारे ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन के साथ है सपोज। तो क्या करेंगे हम? लार्ज इंटेस्टाइन का सेल्फ पॉइंट प्लस लार्ज इंटेस्टाइन का सेल्फ पॉइंट प्लस लार्ज इंटेस्टाइन का मदर पॉइंट, है ना, LI11 प्लस लार्ज इंटेस्टाइन का सोर्स पॉइंट 4 नंबर। तो ये हो गया टोनिफिकेशन पॉइंट एंड ये हो गया सोर्स पॉइंट। मात्र ये 3 पॉइंट लगा करके जो जिस एलिमेंट के मिसिंग के कारण आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रहा था, है ना, आप चाह करके भी जो आप चाह रहे थे कि हमें प्राप्त हो, आपका ड्रीम था, वो फुलफिल नहीं हो रहा था, उन सभी को पूरा कर सकता है। एक एग्जांपल मैंने दिया, एक ही नहीं होता, कभी कभी 2-3 नंबर मिसिंग होता है, तो हमें 2-3 का लगाना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो वेडनेसडे को जो क्लास होगा, तो सबसे पर वेडनेसडे को नहीं, कल तो हमारा TCM का क्लास है, आप लोगों को बताओ, क्योंकि संडे को क्लास हो नहीं पाएगा इस संडे को, है ना। तो TCM का क्लास कल ही होना है, आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। और फिर हम लोग थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन हम लोग फिर से न्यूमरोलॉजी का क्लास करेंगे, जिसमें अब हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, उसके क्या गुण है, क्या अवगुण है ना, एक ऊपरेसर पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कैसे यूज करना है, कैसे उसको ठीक करना है, उसके नंबर की एनर्जी को कैसे ठीक करना है। लेकिन ट्रीटमेंट का पार्ट यही है, सॉल्यूशन, है ना। पहले डायग्नोसिस अच्छे से करना सीखेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट का चार्ट बना करके घर में रख लेना है ये, उसके बाद इसमें से देख देख के लगाते रहना। तीन बहुत ज्यादा पॉइंट न्यूमरोलॉजी में यूज में नहीं आता है, बहुत सिंपल 3 से 4 पॉइंट लगा करके, है ना। सपोज 3 से 4 एलिमेंट का प्रॉब्लम है, तो हम उसके हिसाब से, कभी कभी एलिमेंट बढ़ भी जाता है किसी के, जैसे 1 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, 1 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, लेकिन अगर पर ज्यादा हो गया 3-4 बार हो गया, मल्टीपल हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके लाइफ में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उसको कम करने का भी उपाय बताया जाएगा, जिसके इसके कारण जो एनर्जी आपके गड़बड़ हो गई थी, अच्छा है ना। हम लोग जानते हैं कि विटामिन हमारे शरीर में अच्छा है, लेकिन वो भी अगर जरूरत से ज्यादा होने लग जाएगा तो कैंसर भी होने लग जाता है व्यक्ति को। तो विटामिन भी जब बैलेंस में चाहिए, तो चाहे कितना भी अच्छा नंबर हो, सभी नंबर अच्छे हैं, जितने भी नंबर है सबका अपना अपना गुण है, लेकिन एक अलग अलग दिशा, पता चला कि आपका गुण है किसी और दिशा में, है ना। आप एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप बिल्डर बन गए, सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो आप जब डायग्नोसिस करेंगे, नंबर के बारे में जानेंगे, तो पता चलेगा कि नहीं, हमारा टैलेंट, इस बच्चे का टैलेंट इस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा हो सकता है ना, इस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कर सकता है, इस क्षेत्र में उसको, उस क्षेत्र में जाएगा तो ज्यादा ये मिलेगा। लेकिन अब वो बच्चा तो है, अब बड़ा हो गया, अब तो बिजनेस भी कर लिया, अब परेशान भी है ना, करना था कुछ और कुछ और कर लिए, तो परेशानी चल रही, तो क्या उसको कैसे सॉल्यूशन करें, ये नंबर से सॉल्यूशन कर सकते। तो फिर हम लोग थर्सडे को मिलेंगे, और थर्सडे को सिर्फ न्यूमरोलॉजी वाले जो लोग हैं, जो प्रीवियस बैच के भी जो स्टूडेंट हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, और नए लोग तो ज्वाइन करेंगे। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, और जो नए लोग हैं जरूर याद कर लीजिएगा इस चार्ट को, 5 एलिमेंट्स को, उसमें और बीमारियां क्या प्रिडिक्शन के लिए, उसमें बीमारियां क्या क्या आती है ना, वो याद करके रख लेना है। तभी आप बता पाएंगे डायग्नोसिस करके कि इनको क्या क्या बीमारी हो सकता है, फ्यूचर में कौन से ऑर्गन का प्रॉब्लम हो सकता है, और वो परफेक्ट निकलेगा। जैसे बाबा लोग बताते हैं ना, वो डायग्नोसिस देख करके, है ना, कि वो उनका भी पढ़ाई होता है अपना फेस से, लाइनिंग से, बहुत कुछ से डायग्नोसिस होता है।
तो उससे आप पता कर लेते हैं कि क्या, तो आप डेट ऑफ बर्थ से पता कर सकते हैं कि इनको किस ऑर्गन का प्रॉब्लम है। और हो सकता है आपके पास पुराने पेशेंट है वो जिसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि सोल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कोई और ऑर्गन वीक है ना। इनका लीवर में प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण इनको पेन ठीक नहीं हो रहा है, ज्वाइंट पेन ठीक नहीं हो रहा है, और हम ज्वाइंट पेन के लिए प्रोटोकॉल लगाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, और वो काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है। तो ये इससे आपके जो वैसे पेशेंट जो आपने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल लगाया था बट वो ठीक नहीं हो पाया था, वो भी पेशेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप डायग्नोसिस कर लेंगे कि इनका प्रॉब्लम कहीं और से आ रहा है और हम सॉल्यूशन कहीं और कर रहे थे। तो अब राइट वे में सॉल्यूशन होगा और उसको ठीक करेंगे। तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? वाह, बहुत अच्छी बात है, सब लोग सीख गए एक बार में। ओके, स्माइल, थैंक यू।